पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर हाथी गाया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताया है। आप अपने घर का काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर पूज्य महाराज जी की बताई विधि से भजन करते रहेंगे तो यही महाराज जी आपके ऊपर दया कर देंगे। आँख और कान खुल जाएगा, दिखाई और सुनाई पड़ने लगेगा। आपका मानव जीवन बर्बादी से बच जाएगा। आप अधोगति में जाने से बच जाओगे। इसलिए भाई बहनों, महाराज जी की बताई तरकीब से भजन जरूर करिएगा। तो रास्ता महाराज जी ने बताया है, इसके प्रमाण पत्र की रसीदें दोनों तरफ काटी जा रही है। सावधानी से बताने की रसीदें कटवा करके प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिएगा। यह ईश्वर का प्रमाण पत्र है। जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता किस तारीख में किस स्थान पर मिला तो नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवाना न भूलिएगा। देखो भाई बहनों, परम पूज्य बाबा गुरुदेव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छापी जाती है। हर महीने छपती है। आपके बीच में दूरदर्शी आवाज के कार्यकर्ता आवाज लगाते हुए मिल जाएंगे। उनके हाथों में गुरु वंदना की किताब है, दूरदर्शी आवाज की प्रतियां हैं और बाबा जय गुरुदेव का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव भी है। इन किताबों को खरीद करके ले जाइए। अपने घर के पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों से पढ़वाइएगा। समाज के अगुवाकारों, रिश्तेदार नातेदारों, पड़ोसियों घनिष्ठ मित्रों को पढ़वाइएगा। वह भी बाबा जय गुरुदेव के मिशन और महान कार्यों से परिचित होकर के संस्था से जुड़ करके भगवान की सेवा करेंगे। अपना लोक और परलोक दोनों बनाएंगे। इसलिए भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज की प्रतियां, गुरु वंदना की किताब और बाबा जय गुरुदेव का परिचय बताने वाली के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव आप जरूर ले जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया, ये कलयुग की मान्यता प्राप्त सूरत शब्द योग साधना का मार्ग है। इसी को महात्माओं ने नाम योग साधना कहा है। भाई बहनों, ये दौलत महात्माओं की है, उनकी मुट्ठी में रहती है। ये दौलत हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से, मणिमाणिक पन्ना पोखराज से नहीं खरीदी जा सकती है। यह दौलत गुरु महाराज करोड़ों की भीड़ में नाम बिस्ती कैसे बांटा करते थे। निज धाम जाने के पहले
जब संगत को संभालने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधों पर सौंपी तो बता करके गए, मेरे नामदान के रास्ते को इस प्रकार से सरल करके नए लोगों को बताइएगा। आज महाराज जी अपने गुरु महाराज के उसी आदेश का पालन करते हुए नए लोगों के लिए नामदान के रास्ते को सरल करके बता रहे हैं और अपने सत्संग में बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। यह रास्ता नए लोगों के लिए सरल किया गया है। जिन लोगों को गुरु महाराज से मिला वह उनकी बताई विधि से करेंगे, लेकिन जिन लोगों को प्रेरित करके जगा करके सत्संग में लाएंगे, उन्हें नामदान दिलवाएंगे, तो नए लोग पूज्य महाराज जी के बताए तरीके से आसान रास्ते से भजन करेंगे। भाई बहनों, आप रामचरितमानस को पढ़ते हो, श्रद्धा से प्रणाम करते हो, उसकी वाणियों में जो लिखा हुआ है उस पर भी विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसका सीधा मतलब होता है इस कलयुग में योग से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, व्रत उपवास से, अन्य कर्म कांडों के जितने भी आचार विचार वर्णन में है, उनसे जीवात्मा को कुछ भी नहीं हासिल होगा। जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? रामायण गवाही देती है। अर्जुन केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरई तुम्हारा। यानी इस कलयुग में अगर कोई जीव भाव सागर से पार जाना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम योग साधना से पार जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतिहास उलट करके देख लीजिए, कबीर साहब से शुरू हुई संतों की परंपरा में सिलसिलेवार अब तक जितने संत महात्मा आए, सबने एक ही बात दोहराई और बताई, पिछले युगों की कठिनतम साधना पद्धतियों से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर आप जीते जी भगवान को पाना चाहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में पाना जाना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम योग साधना के द्वारा इस इच्छा को पूरा कर सकते हो। सभी महात्माओं ने नाम योग साधना करके भगवान को पाया। उनकी शरण में जो भगवान के दर्शन की जिज्ञासा लेकर के गए, उनको नाम दान दिया, नाम योग का साधना का मार्ग बताया, भजन कराया, भजन करा करके भगवान से मिला दिया। ये वर्णन आपकी किताबों में मिलेगा। भाई बहनों, ये ऐसी अनमोल दौलत है, जब प्रभु की कृपा संतों की कृपा जीवों पर होती है, तब जाकर के ये वस्तु मिला करती है। आज पूज्य महाराज जी ने बड़ी दया करके आपको भगवान के पाने का रास्ता बता दिया है। नाम योग साधना का जो तरीका बताया है, आपको 3 साधना की विधियां बताई हैं। कौन कौन से साधन बताए? पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन।
पूरा विधिवत सत्संग में विस्तार से प्रकाश डालते हुए आपको समझाया है। एक बार संक्षेप में फिर से दोहरा दिया जाता है कि आप सुमिरन ध्यान भजन ऐसे करोगे। सुमिरन कहते हैं अपने गुरु के नाम और रूप को याद करना, गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का नाम का अंदर में मौन जाप करना। सुमिरन 24 घंटे में एक बार बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए आपको खुराक की जरूरत है, उसी तरह से आत्मा को बलवान बनाने के लिए और जीवात्मा को अधोगति से बचाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन रूपी खुराक की जरूरत है। तो सुमिरन कैसे करेंगे? अंधी पंथी मार करके बैठ जाएंगे, ऊपर से कोई चद्दर या कपड़ा बांध दीजिए जिससे बाहर के मक्खी मच्छर की पतंगे आपको हैरान परेशान न कर सके। आप 108 गाने वाली माला ले लीजिएगा, आँख बंद रहेगी, ओठ खुलेगा नहीं, जीभ हिलेगी नहीं, अंदर बाहर जो सांस आ जा रही है इसी सांस की धौकनी के ऊपर आपको जय गुरुदेव नाम लेना है। अंगुली से एक एक दाना खिसकाते चलना है। माला लेकर के जब आँख बंद करके सुमिरन करोगे तो अंदर की सांसों पर जय गुरुदेव नाम लिया, एक दाना हटा दिया, फिर जय गुरुदेव नाम लिया, दूसरा दाना हटा दिया, फिर जय गुरुदेव नाम लिया, तीसरा दाना हटा दिया। इसी तरह से 108 बार जब आप सुमिरन करोगे तो एक माला पूरी होगी। महाराज जी ने जो आपको तरीका बताया है उसमें सुमिरन का क्रम इस प्रकार बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब 108 बार आप इसको ले लोगे तो एक माला सुमिरन करते समय आपको ध्यान ख्याल रखना है कि आपका ध्यान अंगुली पर, माला पर, माला के मनकों पर नहीं जाना चाहिए। आप आंखें बंद करोगे तो सामने अंधेरा, उसी अंधेरे में एक जगह अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज के नाम दान देने के समय की मुद्रा का ध्यान ख्याल करना है। गुरु के नाम दान देने की मुद्रा इसलिए याद की जाती है कि साधना के पकने पर अंदर में जब कभी भी मंडलों में, दिव्य लोकों में गुरु मिलते हैं तो उसी मुद्रा में मिलते हैं जिस मुद्रा में बैठ करके नाम दान देते हैं। इसलिए आपको सुमिरन करते समय नाम दान देने वाले गुरु महाराज के नाम दान देने समय की मुद्रा का ध्यान ख्याल करना है। सुमिरन करते वक्त झपकी आ जाए, माला छूट करके गिर जाए या कोई अचानक के कारण बने जिससे सुमिरन को छोड़ करके उठ जाना पड़े तो दोबारा और तिबारा सुमिरन करने की कोई मनाही नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। दोबारा तिबारा सुमिरन कर सकते हो। आपके पास समय होना चाहिए। जितनी बार आप माला का अभ्यास करोगे सुमिरन उतना ही पकता जाएगा। सुमिरन जितना पक जाएगा
उतनी दया आपको ध्यान और भजन में मिलेगी। इसलिए भाई बहनों, आज जब दर्शन करने आइए तो अंतर में पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करिए कि आप हमारे ऊपर ऐसी दया कृपा करिए कि हम अपने संकल्प को पूरा करें, भजन का वादा करके ला रहे हैं इसको निभा सकें, भोजन का नागा हमारे भले हो जाए लेकिन भजन का नागा न होने पावे। जब आप मांग करके जाएंगे तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। भाई बहनों, दूसरी क्रिया है ध्यान की। ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एक जगह और रोकने टिकाने का अभ्यास करना। ध्यान कैसे करोगे? अलथी पलथी मार के बैठ जाइए, कपड़ा चद्दर डाल लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। जब दोनों आंखों को बंद कर लेंगे तो सामने अंधेरा छा जाएगा। उसी अंधेरे में ठीक सामने ऊपर की ओर सुई की बारीक नोक स्थान पर केंद्र बनाकर अपनी दृष्टि को पुतलियों को रोकने का अभ्यास करना है। महाराज जी ने समझाया कि ध्यान करते समय आपके शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, बल नहीं लगाना है, आंखों पर जोर नहीं देना है। सामान्य तरीके से जैसे आप देखते ताकते हो ऐसे ही अंदर में बिना कोई जोर दबाव दिए आंख को एक जगह रोकने की कोशिश करनी है। अगर आप आंख को रोकने में कुछ दिन और महीने की साधना के बाद कामयाब हो गए, एक सेकंड के लिए भी आपकी आंख रुक गई तो जहाँ आंख रुकेगी वहीं सूर्य की बारीक नोक स्थान पर इतना तेज उजाला प्रकट होगा कि आप देख करके चकाचौंध हो जाओगे। आंख बर्दाश्त नहीं करेगी, हिल जाएगी, रोशनी गायब हो जाएगी, आप उलझन में आ जाओगे, बहुत परेशान होंगे। इतनी आनंददायी शीतलता देने वाली अमृत की तरह स्वाद वाली रोशनी आई कहाँ चली गई? भाई बहनों, आप परेशान न होइए, ऊबना और थकना नहीं। अपनी साधना को संकल्प लेकर के निरंतर जारी रखना। ऐसे जैसे दीवार पर चढ़ करके कोई चींटी छत पर पहुंचने का अभ्यास करती है तो 100 बार, 200 बार, 400 बार गिरती है, लेकिन अपने इरादे को बदलती नहीं है। वो अपने अभ्यास को जारी रखती और एक दिन उसका संकल्प उसकी सफलता में 4 चांद लगा देता और चींटी छत पर चढ़ करके दिखा देती। ऐसे ही भाई बहनों, आप कोशिश करना, धीरे धीरे कोशिश करते करते, अभ्यास करते करते, श्रद्धा विश्वास लगन के साथ रियाज करोगे तो आपकी आंख भी रुक जाएगी, प्रकाश भी रुक जाएगा। आंख और प्रकाश जैसे ही रुकेगा एक चमत्कार आपको दिखेगा। कैसे? जैसे बढ़ई लकड़ी में बर्मा की मदद से छेद कर देता है, ऐसे ही आपकी आंख चौकोर तेजी से घूमती हुई अंदर के आकाश में छेद कर देगी। आसमान फट जाएगा, दरवाजा खुलेगा और दरवाजा खुलते ही सबसे पहले अपने गुरु महाराज के नूरानी स्वरूप का दर्शन होगा। वो दर्शन मिलने के बाद साधक को ये भरोसा हो जाता है कि गुरु कोई हाथ मांस के शरीर का नाम नहीं,
दाढ़ी बाल पगड़ी वेशभूषा पहनावे तिलक चंदन का नाम नहीं, बल्कि गुरु एक पावर है, एक साधना है, एक कमाई है, एक पहुंच का नाम है। ऐ भाई बहनों, इसी साधना की विधि के द्वारा आप भगवान राम को पा सकते हो, कृष्ण को पा सकते हो, देवी और देवता को पा सकते हो। आप अपनी रामचरितमानस को उठा करके पढ़िए। महाराज जी ने हवाला देते हुए बताया, जिसने गोस्वामी जी महाराज ने रामायण का इतना बड़ा वर्णन किया, वो भगवान को इसी तरीके से तो पाए थे जो महाराज जी बता रहे हैं। आप लिखा पढ़िए। उन्होंने लिखा, मुँह देव नयन प्रसिद्ध जब भयं पुरचितवत कौशलपुर गयं। मैंने जब भगवान के दर्शन की प्यास लगी तो दोनों आंखों को बंद कर लिया, और बंद होने के बाद उन्होंने क्या देखा, पुरचितवत कौशलपुर गयं, यानी अंदर की दृष्टि खुलते ही वो कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए। कौन वाली कौशलपुर? ये अयोध्या नहीं, वह अयोध्या जिसका वर्णन रामचरितमानस में है, वो 7 फाटक तोड़ने के बाद अंदर में मिलता है। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मम धामदापुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन, या मज्जन ते दिने प्रयासा मम समीप नर्मा महिमासा। उस सरजू में स्नान करने वाला एक बार स्नान करने से भगवान के बगल में कुर्सी पा जाता, आसन पा जाता, भगवान के बराबर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इतनी बड़ी विद्या का खजाना। और जब वो दरवाजा खुलता है तो लिखा उन्होंने, ओ ही विरोधी राम मुस्काही बिहसत तुरंत गयो मुकमाही। और उधर जाके क्या देखा, उधर माझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहु न समाये, सो सब अद्भुत देखूं परन पवन विधियाय। रचना अमित एक ते एका, अति विचित्र तह लोक अनेका। ए भाई बहनों, ये सारे लोग दिव्य दृष्टि खोलने के बाद यहीं से मिलेंगे। यह विद्या भारत की गोपनीय विद्या है, महात्माओं की मुट्ठी में बंद रहती है। उस नाम को जिससे कलयुग में कल्याण होगा, जब मुट्ठी खोल करके दया करके जीवों के ऊपर अपनी कृपा की बरसात करते हैं, तब ये दौलत मिलती है। आज आपके जन्मों जन्मों के भाग जागे, जुग जुगान करके त्याग तपस्या सेवा गंगा स्नान का फल मिल गया। पूज्य महाराज जी से भगवान के पाने का रास्ता मिल गया। ये इतना बड़ा रास्ता है। 80-80 हजार साल तक जंगलों में तपने और खपने वाले ऋषि मुनि महरूम रह गए, उनको नहीं मिल पाया। आप उनसे ज्यादा भाग्यशाली हो, ये भजन का रास्ता मिल गया। करिएगा तो पाइएगा। महाराज जी ने बताया, रास्ता आपको बता दिया गया है, दवा दे दी गई है। खाओगे तो पाओगे, दवा खाओगे तो बीमारी में लाभ मिलेगा। और दवा ले जा करके अलमारी में रखोगे, ताक पर रखोगे, खूंटी पर टांग दोगे, बताया हुआ परहेज भी नहीं करोगे तो बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी। इसलिए भाई बहनों, महाराज जी की बताई तरकीब से सुमिरन ज्ञान और भजन करिएगा। भजन कैसे करना है? भजन कहते हैं भागने को। भजन का मतलब इस संसार से भाग करो, माया मोह के देश से भाग करो, कामनाओं वासनाओं भोग विषयों की इच्छाओं से भाग चलो। कहाँ भाग चलो? अपने घर की ओर, अपने मालिक की ओर, अपने सच्चे देश सच्चे वतन की ओर। कैसे भागोगे? उसका तरीका क्या है? भजन भगवान। कैसे करोगे? अलथी पलथी बार के बैठ लेना, आंखें बंद कर लेना, घुटनों के ऊपर कोई बड़ी ऊंची तकिया रख लेना, ये हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। उसी तकिया के ऊपर अपने दोनों पिहुलियों को टिका करके कानों को बंद कर लेना। मान लो आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ तकिया आपको नहीं मिलती, हर जगह तकिया काम मिलेगी, तो आप क्या करना, अपने दोनों पैरों को आगे की ओर बढ़ा देना। अपने आप ये घुटने आपके लिए टेक बन जाएंगे।
इसी पर अपनी किडनी को टिका करके और कानों को बंद करना। कान इसलिए बंद कराए जाते ताकि आपके अंदर की आवाजों को सुनने में बाहर के शोरगुल की आवाजें बाधा न डालें। जब आप निरंतर सुनने का अभ्यास करोगे तो कुछ दिन और महीने साधना करने पर आपको आभास होगा, बारीक बारीक बहुत दूर से छनती हुई आवाजें आती हैं। जितनी तीव्र भावना और तड़प और पीड़ा भूख प्यास जगा करके आप करते जाओगे, आवाज नजदीक आती जाएगी, तेज होती जाएगी। कभी कभी इतनी तेज होगी आप घबराने लगोगे कि खोपड़ी न फट जाए। ए भाई बहनों, घबराना बिल्कुल नहीं, खोपड़ी ओपड़ी किसी की नहीं फटती। केवल आपको बर्दाश्त करने की क्षमता गुरु के द्वारा पैदा की जाती है ताकि उन तेज आवाजों को बर्दाश्त करने पर आप विचलित न हो। ये गुरु की कृपा के द्वारा होता है ताकि आवाजों की तीव्रता को बर्दाश्त करने के आदी बन जाओ। और जब आप आवाजों को सुनने में इतना मशगूल हो जाओगे, शरीर के अंगों को बिल्कुल भूल जाओगे और आवाज में लय हो जाओगे, तो दूसरा चमत्कार देखोगे। क्या? जैसे जंग रहित लोहे को चुंबक खींच करके अपने में चिपका लेगा, ऐसे ही जीवात्मा का अंतःकरण साफ होते ही इस जीवात्मा को वो आवाजें पकड़ करके खींच लेगी, अपने में चिपका लेगी। बड़ा मैग्नेटिक पावर है, बहुत ही अट्रैक्शन है। उस आकर्षण शक्ति से बहुत दूर से जीवात्मा आवाज से चिपक जाती, और जब आवाज जीवात्मा को चिपका लेगा तो अपने में चिपका करके उड़ेगा आसमान में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, दिव्य लोकों में जाएगा और वहाँ जीवात्मा सैर करेगी। और जब उसका मन कहेगा वापस शरीर में आ जाएगी। जैसे महाराज जी ने समझाया, चिड़िया अपने घोंसले से निकल करके मीलों मील की दूरी तक जाती है दाना चुग करके, फिर संध्या होते ही अपने घोंसले में वापस। देखिए शंकर और पार्वती कैसे नहीं मिलते। रामायण में जो गोस्वामी जी महाराज ने शंकर पार्वती की वंदना की है, वो कौन से शंकर पार्वती की वंदना की? वंदौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम। यानी मैं उस श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर पार्वती की वंदना करता हूँ कि जिनके बिना अपने शरीर के अंदर मौजूद परमात्मा को, ईश्वर को कोई नहीं देख सकता है। इसलिए उसको देखने के लिए जिस श्रद्धा विश्वास की जरूरत है, उस भरोसे को पैदा करके, गुरु को सर्वशक्ति मान करके, सर्वसमर्थ मान करके, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। वो केवल एक काम के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और आवाज लगाते हैं, सोई हुई भूली भटकी जीवात्माओं को जगाते हैं। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। केवल एक काम के लिए किसी वाहन के पैरों से निकल करके एक जो है बिछुआ यहाँ आ गया है, जिसका भी हो आप पहचान करके ले जाइए। किसी की अंगुली से पैर से निकल गया है, जिसका हो आप पहचान करके बढ़ते रहिए। भाई बहनों, आज जो रास्ता पूज्य महाराज जी ने बताया है, ये नाम की वही अनमोल दौलत है जिसको मीराबाई ने अपने गुरु रैदास से पाया था। आपको याद होगा, बचपन से मीराबाई गिरधर नागर यानी कृष्ण की पुजारी थी। 3/4 जीवन उनका नाचते गाते बीत गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। लेकिन भाई बहनों, भगवान की तरफ एक कदम नहीं बढ़ता।
भगवान की तरफ उनकी यात्रा कब शुरू हुई? जब गुरु मिले, रास्ता मिला, भजन किया तब। कौन थे गुरु? आपको मालूम है? मेरता राजपूताने की घर की वो जन्मी और चित्तौड़ राजघराने में ब्याही, राजमहल की छात्राणी, लेकिन अपने जीवन के कल्याण के लिए काशी के रहने वाले गुरु कबीरदास जो छोटी जात के जूता काटा करते थे, उनके चरणों की भूल हो गई और लिखा उन्होंने, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु बोला कि मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीना सूरज सहदानी, मैं मिली जाए पाए पी प्यारा, सब मेरी मेरी जवानी। दूसरी जगह लिखा, ना मैं पीहर ना मैं ससुरे, नहीं किया विकास, किया बिना गुरु के इस संसार सागर से पार कभी नहीं जा सकते। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण की चौपाई पढ़ने से गाने से पार नहीं जाओगे। जैसे लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप लाख बार, करोड़ बार, कदम मील बार माला लेकर के इसी चौपाई को जपिए। गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप भाव सागर से पार माला जपने से नहीं जाओगे, बल्कि ये पता करना पड़ेगा भाव सागर से पार ले जाने वाली विद्या के जानकार गुरु कौन है। ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी। बाकी रामायण में लिखा है, अगर सिद्धि शक्ति हासिल करके आप ब्रह्मा विष्णु महादेव के बराबर की पदवी पर पहुंच जाओ, फिर भी आत्मज्ञानी गुरु के बिना मिले आपकी जीवात्मा सागर से पार नहीं जाएगी। इसलिए आज एक ऊपर बड़ी कृपा की है, इतना सौभाग्य जागा है कि आंख और कान खोलने का रास्ता मिल गया है। आप महाराज जी की हमारी विधि से भजन करोगे तो यही महाराज जी आज जिस मुद्रा में बैठ करके नामदान दिए हैं, आपकी अंगुली पकड़ करके अंदर में मंडलों की सैर कराते हुए दिखेंगे। जब ये काम होगा तब आपकी समझ में आएगा कि महात्मा क्या होते हैं, गुरु की पावर क्या होती है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या होती है। गुरु महाराज इनको कितनी बड़ी दया दे करके गए हैं और क्या बना करके गए हैं। ए भाई बहनों, बाहर के आंख कान से, बुद्धि के तर्क वितर्क से, बहस और मुहावसा से महात्मा कभी नहीं पहचाने जाते। उनकी पहचान तब होगी जब अंदर की आंख और कान को खोल लोगे। आज आपका बड़ा सौभाग्य रहा, अंदर के आंख और कान खोलने का रास्ता मिल गया। अब देर मत करो, शुभ काम में देरी नहीं की जाती। यहाँ बहुत से लोगों की दुकानें लगी होंगी, 108 दाने वाली माला खरीद लीजिए, आज यही से शुरू कर दीजिए। आप कुछ दिन करके देखिए, सारी जिंदगी तमाम जगह भटकने और करते करते पूजा बीत गया, लेकिन भगवान देवी देवता की झलक तक नहीं मिल पाई। आप करके तो देखो, कुछ दिन महीने में प्रयास करके देखो, देखो अंदर की आंख और कान खुलने पर गुरु की कृपा हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आप करके तो देखो, लेकिन आपके अंदर भावना जागनी चाहिए, सच्ची जिज्ञासा जागनी चाहिए। जैसे बिना भूख लगे रोटी खाने की इच्छा नहीं होती है, बिना प्यास लगे पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, इसी तरह से जब अंदर में ललक जाग जाएगी, जिज्ञासा जाग जाएगी, तड़प और विरह जाग जाएगी कि मुझे इस देव दुर्लभ मानव शरीर को कामयाब बनाना है और जीते जी भगवान को पा लेना है, तब देखो कैसे गुरु कृपा करते हैं। बाकी समाज में एक भावना व्याप्त हो गई है, अरे जिंदगी है पहले मौज मस्ती ले लो, बुढ़ाई बेला में भजन करेंगे। ए भाई बहनों,
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर दुनिया में नौकरी जवानी में करोगे, मकान जवानी में बनाओगे, विद्या भाषा जवानी में पढ़ोगे, सारे हुनर योग्यता आप जवानी में हासिल करोगे, तो क्या भगवान का भजन ही बुढ़ाई बेला में होगा? जब दांत से रोटी नहीं कटेगी, आंख से रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, लाठी लेकर के झुक करके चलने लगोगे, तब करोगे, तब भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए इस गलत फहमी को दूर करो। महात्माओं ने आपको सचेत किया, प्रेरणा दी, कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। और आगे कहा, रे मूढ़ इसे मत खो देना तुम किससे और कहानी में। अरे बाबरे, अपने देव दुर्लभ मानव तन की सांसों को खेल तमाशे में, किससे कहानी में, नाच गाने में, विषय वासनाओं में मत बर्बाद कर देना, क्योंकि एक सांस अरबों खरबों करोड़ों में नहीं खरीदी जा सकती। एक एक सांस निकलती जा रही है। जो कमाए हो मौत के बाद चिता पर रख करके लकड़ियों के साथ जला करके राख कर दिया जाएगा। ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का एक वसूल सिद्धांत है कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मर गया है वो फिर किसी न किसी रूप में पैदा होगा। आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। महात्मा इसी आवागमन से, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का उपदेश लेकर के आते हैं। उनका संदेश जीवन में जीवन मुक्ति का होता है। इसलिए मौका लग गया है, करके कुछ हासिल कर लो। यही कमाई, यही भजन की दौलत आपके साथ जाने वाली, बाकी और कुछ भी यहाँ का सुई की बारीक लोग, इकन्नी दुवन्नी चवन्नी अठन्नी रुपया ढेला और टमड़ी एक भी आपके साथ नहीं जाएगी। जाएगी भजन की दौलत। और जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हो कि हमारी तकलीफ चली जाए, वो तकलीफ जाएगी कैसे? पूरी रामायण का निचोड़ एक चौपाई में लिख दिया है। निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। बिना भगवान के भजन के कष्ट क्लेश नहीं जाएंगे। अगर सच्चे अर्थों में अपने दुखों को दूर करना चाहते हो, बाधाओं से उबरना चाहते हो, आने वाली विपत्तियों से बचना चाहते हो, आने वाले जंगले और कहर से बचना चाहते हो, दैवी आपदाओं के दौर से बचना चाहते हो, न जाने आसमान से अंगार की बारिश कब होने लगे, इन परिस्थितियों से बचना चाहते हो तो पक्का संकल्प लेकर के जाओ कि हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करने लगोगे तो विपत्तियां रास्ता बदल करके दूर से चली जाएंगी, आपके ऊपर वार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया तो ये कर्मों का देश है, और कर्मों के देश में अदला बदला देने से अगर राम और कृष्ण जैसे भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे? इसलिए इसका विचार करो। आप मंदिर में जाते हो, साफ सफाई रखते हो, और उसमें किसी जानवर का मांस मुर्दा कोई डाल दे तो भाला पर्ची पल्लम सब ले करके क्रांति पर उतर जाओगे कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, मेरे भगवान के पवित्र स्थान को अपवित्र क्यों किया? ऐ भाई बहनों, क्यों नहीं विचार करते हो? जिस तरह से ईट गारे के मंदिर में सफाई रखते हो, उसी तरह से भगवान ने ये 3.5 हाथ का मंदिर बना करके दिया। वो जड़ मंदिर है, ये चेतन मंदिर है, वो अबोल मंदिर है, ये बोलता ढोलता मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है। पूजन को भगवान बड़ा मन मंदिर आलीशान। अगर इसमें जानवरों के मुर्दे, मांस के टुकड़े, शराब के कपड़े डालोगे तो समझ लीजिएगा कि इस मंदिर को बनाने वाला भगवान आपके ऊपर कितना नाराज होगा, इतना नाराज होगा।
सख्त से सख्त सजा देगा, इतनी कठोर सजा देगा कि आपको रोने का मौका नहीं देगा। इसलिए विचार करो, महात्माओं की बात को सुनो और उनकी बात मान लो, फायदे में रहोगे। नहीं तो महात्माओं की बात न मानने पर क्या दशा देखने को मिलती है, अपनी रामायण की गवाही ले लीजिए। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, नगर अनाथ कर जैसा। महात्माओं की बात की अवहेलना करने का नतीजा होता है कुदरत आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती। इसलिए भाई बहनों, भगवान के भजन करने का इरादा पक्का बनाइए और भजन कर लीजिए, इसी से कल्याण होगा। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जयदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे, बहुत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी। इसलिए उन त्रिकालदर्शी महापुरुष ने अपने निज धाम जाने से पहले अपने सत्संगों में गुरुमुख प्रेमियों को समझाते हुए इशारे इशारे में सुना दिया था, बता दिया था। क्या कहा था? गाड़ियां याद करिए। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, आगे कभी भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा के अलावा किसी जगह का नाम परिचय देने के लिए नहीं कहा था। फिर आप क्यों जो है गुरु महाराज की वाणियों को भूल गए? भाई बहनों, आप बुद्धिमान हो, आप होशियार हो, अक्लमंद हो, बुद्धि से विचार करिए। गुरु महाराज ने जहाँ जन्म लिया, चितौरा धाम जिला इटावा, और जो उनकी कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, गुरु महाराज के जीवन से, उनकी पावन स्मृतियों से तो दोनों स्थान जुड़े हुए हैं। और गुरु महाराज की मौजूदगी में दोनों जगहों पर भव्य मंदिर बन गए और सारी दुनिया के लोग इन भव्य मंदिरों को देखने, अपनी बुराइयां चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते रहते हैं। लाइलाज मर्दों में चितौरा धाम के अनामी कूप का अमृत जल ले जाते हैं और आशा के अनुरूप फायदा उठाते हैं। ऐ भाई बहनों, अब तो गुरु महाराज के जन्मभूमि और कर्मभूमि का इतिहास बन गया। इसको कोई कोशिश करके भी बदल नहीं सकता है। अब तो जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, आसमान में सूरज चांद सितारे चमकते रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि चितौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल गए तो याद रखना, पक्का मैं भी तुमको भूल जाऊंगा और तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा, ये तुम सोचो। इसलिए भाई बहनों, जहाँ गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की यादगार में विश्व प्रसिद्ध बरदानी एकलौता मंदिर बनवाया है, उसी मथुरा आश्रम पर आगामी 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का 13वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व आयोजित होने जा रहा है। उस महापर्व में भाग लेने का निमंत्रण पूज्य महाराज जी ने आपको दिया है। आप उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आइए। गुरु महाराज की वाणी है, ये ऐसा दर है जिस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं या न रहूं, तुम दरबार में आते जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना, अपने गुनाहों पाप कर्मों की गठरी बांध करके लाते रहना, मंदिर के जागृत देवता के चरणों में चढ़ाते रहना, दया दुआ बरकत की झोलियां भर के ले जाते रहना। ये गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए आदेश का पालन भक्ति है। इधर उधर गफलत मुगालते में मत रहो।
अगर कल्याण होगा तो गुरु के चरणों में, कल्याण होगा तो गुरु की दया कृपा से, बेड़ा पार होगा सतगुरु की दया से। महाराज जी बराबर अपने सत्संग में याद कराते हैं, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। स्वामी बने जो और से, वह बनबे पर धूर। इसलिए आशा गुरु दरबार की करना, महत्व गुरु महाराज के दरबार का। एक भाई खिचड़ी प्रसाद बांट रहे थे, उनका मोबाइल या तो गिर गया या किसी ने निकाल लिया। अगर ऐसा काम किसी ने किया हो तो वापस कर दीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये महापुरुष का दरबार है, इस दरबार में इस तरह की आदतें लाभदायी नहीं होती, नुकसानदायी होती हैं। घर की भी पूंजी न जाने कितने गुना लेकर के चली जाती। इसलिए सत्संग में आए हो तो ऐसी गलती मत करो, भारी पड़ जाएगा आपके लिए। अगर किसी ने इस तरह का भूल चूक में कर दिया है तो ले जाकर के मोबाइल दे दीजिए या मंच के पास जमा कर दीजिए, उनको मिल जाएगा। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे, भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन के लिए चलेंगे। अब बहुत कम लोग रह गए हैं, आ जाइए, इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग करके दर्शन का लाभ ले लीजिए। संतों महात्माओं के दर्शन में कभी कोई शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अर्थात ममता और अभिमान को त्याग करके यदि संतों महात्माओं के दर्शन के लिए चला जाए तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। जब इतना बड़ा फायदा आपकी किताबों में लिखा है तो चले आइए, दर्शन का लाभ ले लीजिए। आज जितने लोग सत्संग में सम्मिलित हुए, वचनवाणियों को सुना, अपने जीवन में उतारने का फैसला किया, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य के लिए भी इसी प्रकार के प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सद्भाव की अपील करते हैं। हमारे सम्मानित अधिकारियों, सम्मानित कर्मचारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ हमारे सत्संग समारोह को निर्विघ्न संपन्न करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम आपके सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों के इस प्रशासनिक सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी हमारी संस्था के अच्छे समाज निर्माण अभियानों में आपकी प्रशासनिक, वैचारिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और हर प्रकार की मदद हमारी संस्था के जुड़े हुए अनुयायियों को मिलती रहेगी। हम आपके उदार सहयोग के ऋणी रहेंगे। गुरु महाराज आपके ऊपर दया करें, लोक परलोक जीवन परिवार सुखी और निरोगी हो। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी कुछ सोचा करिए, कुछ चिंता किया करिए। एक बार फिर पूज्य महाराज जी के निमंत्रण को याद करा दें। 17 मई से 21 मई तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में 13वां पावन वार्षिक भंडारा परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मनाया जाएगा। आप पूज्य महाराज जी के हार्दिक निमंत्रण को स्वीकार करके आइए और दया दुआ बरकत बांट के ले आइए। महाराज जी का दर्शन करने के बाद गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन करना, आशीर्वाद लेना, मंदिर का प्रसाद ले जाना। संगत का प्रसाद सत्संग वाला आगे मिल रहा है, सत्संग का प्रसाद ले करके तब अपने घरों को जाइएगा। चलो चलो, जो लोग बाकी रह गए आ जाओ। अब पूज्य महाराज जी बिल्कुल मंच से नीचे उतरने ही जा रहे हैं, गाड़ी पर बैठ जाएंगे, फिर पूरा दर्शन मुश्किल होगा। आप आराम आराम से आइए और यहाँ खुलेआम दर्शन मिल रहा है, दया लुट रही है, आशीर्वाद ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। चलो चलो आ जाओ भैया लोग जो बाकी हो। अब एकदम महाराज जी के उतरने का समय आ गया, थोड़ी देर में मंच से उतरेंगे, गाड़ी पर बैठ लेंगे, आप फिर वंचित रह जाओगे। आ जाइए जो लोग बाकी हो, तेजी से कदम बढ़ा कर आइए।
जय गुरुदेव। आगे बढ़ जाओ। अभी तक छोड़ते ही जाओ आगे। pernah cari itu. पीछे सर जाइए दादी, पीछे सर जाइए। बस करो। अभी तक होते रहे, तुम्हारे गाड़ी नहीं निकल रही। इस साइड हो जाइए। साइड हो जाइए। इस साइड चली जाइए। इस साइड चली जाइए। हो जाओ साइड में। साइड रहो।
किनारे कर लो ना, साइकिल किनारे कर लो। चलो साइड करिए।